तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैं सियोल भी सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर हिडन शैडो स्क्वाड को सिर्फ और सिर्फ दो मकसद के लिए चूज किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि हिडन शैडो स्क्वाड के अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे लो लेवल के सोल्जर्स हैं और सभी के सभी की फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा कमजोर है। वो सारे सोल्जर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं, सर्वाइव करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। हमारे सियोल को अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से इतना तो पता चला है कि जितने भी लो लेवल के सोल्जर्स होते हैं वो हमेशा यहाँ पर अपने ऊपर वाले जितने सुपीरियर्स होते हैं उनकी वजह से दब कर रहते हैं। उन्हें बस यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना आता है। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए वो किसी किस्म की मार्शल आर्ट्स को भी मास्टर करने को तैयार हो जाते हैं। वो टफ ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनके पास डिमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसी वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो यही समझ लो कि वो लोग बस सारी जिंदगी यही स्ट्रगल करते रहते हैं कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके और अपना नाम कर सके और अपने आप को किसी ओहदे पर पहुंचा सके, लेकिन असल में वो बेचारे कभी यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाते। तो मास रोल से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये रोल सबसे बेस्ट लगता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर हिडन शैडो स्क्वाड का कैप्टन बनना चाहता हूँ। वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो बस यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं ताकि वो लोग भी तरक्की कर सकें। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं उनके लिए सबसे परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद कमजोर से स्ट्रॉन्ग बना हूँ, तो मुझे पता है कि उनके लिए क्या बेहतर है। मैं उन सभी लो क्लास के वॉरियर्स को जाकर स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, जिससे उन सभी लोगों को स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा ताकि वो लो लेवल के सोल्जर से आगे बढ़कर आगे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके। उन्हें यहाँ पर सिस्टम के अंदर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। मुझे भी इसी तरह से अपॉर्चुनिटी मिली थी, मुझे सिस्टम मिला था, सिस्टम की वजह से मैं इतना स्ट्रॉन्गर बन सका कि आज मैं यहाँ पर डिमोनिक सुप्रीम पीक राम पर पहुंच चुका हूं। जबकि उन सभी लोगों के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। वो सभी लोग बस यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। वो सभी लो रैंक के सोल्जर्स हैं जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए ये कर सकता हूँ। इस दौरान वो अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं। कभी वो डिमोनिक कार्ड्स को गलत डिमोनिक कार्ड्स को मास्टर कर लेते हैं और कभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की वजह से बिला वजह मारे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें यहाँ पर अपनी संस्था को आगे बढ़ना है, अगर हमें एक दिन यहाँ पर कल्ट का लीडर बनना है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर अपने लो लेवल के सोल्जर्स का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी यहाँ पर आगे बढ़ पाती है जब उनके सभी सोल्जर्स के साथ इक्वल व्यवहार किया जाए। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने लो लेवल के सोल्जर्स को भी अच्छे से ट्रीट करोगे तो तभी तुम यहाँ पर नए जोरमा बन पाओगे और सभी तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर वी सामा और साथ में मास्टर जैंग जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टूल समझते हैं। जब चाहे उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया गया, उनकी जान की बलि दे दी गई और यहाँ पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लो लेवल के सोल्जर्स उनकी जगह को रिप्लेस करने के लिए तैयार होते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम अपने सोल्जर्स को अच्छे से ट्रेन करेंगे। तो गोरमा उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने यहाँ पर ये सब कुछ सोचा और मैं इतना तक नहीं सोच पाया, लेकिन खैर मैं तुम्हारी इस बात को समझ सकता हूँ। अब मैं मुझे उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेहनत करोगे और यहाँ पर इस शैडो स्क्वाड के बहुत ही अच्छे कैप्टन बनोगे। ठीक है सोल्वी, मैं यहाँ पर शैडो स्क्वाड को तुम्हारे हवाले करता हूँ और यहाँ पर उसकी कैप्टनसी तुम्हारे हवाले है। तो सोल्वी कहता है मैं अपना भरपूर दूंगा और यहाँ पर उन सभी को स्ट्रॉन्गर बना दूंगा। इसी के साथ ही सोल्वी यहाँ पर अपनी दूसरी वजह बताता है कि हिडन शैडो स्क्वाड को ज्वाइन करने की दूसरी वजह सोरियोंग है, क्योंकि सोरियोंग इस वक्त हिडन शैडो स्क्वाड की कैप्टन है। और सोल्वी सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर उनको ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं सोरियोंग के करीब जा सकता हूँ। मेरी पिछली लाइफ में सोरियोंग को वो सब कुछ नहीं मिल सका था जो सोरियोंग को चाहिए था। सोरियोंग मुझसे प्यार करती थी, लेकिन एंड के ऊपर उसे क्या मिला, कुछ बार वो मर गई और कुछ बार उसे अकेले रहना पड़ गया। लेकिन इस बार मैं यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से अप्रोच करूंगा और इस बार उसके करीब जाऊंगा। अगर वो फिर से मुझसे प्यार करने लगी तो फिर मैं उसे अपने प्यार में डालूंगा और इस बार मैं उसके साथ रहूंगा और उसको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, इस लाइफ में वो बहुत ज्यादा खुश रहे। हालांकि हमारा सोल्वी यहाँ पर गलत कर रहा है, उसके बाद उसके फिर से उसके करीब जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसकी कमजोरी बनकर उसे मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन खैर अब यहाँ पर सीरीज जिस तरह से चल रही है उसी तरह से इसको चलाते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में हिडन शैडो स्क्वाड का दिखाया जाता है, जहां पर दिखाते हैं हमारी सोरियोंग के रूम के अंदर जबरदस्त एनर्जी अटैक होता है। तो वहां पर दिखाते हैं कि एक बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन मिरियो चियोन वहां पर आती है और अपनी आइस के साथ उसको पूरी तरह से फ्रीज कर देती है। जिस पर हमारे सोरियोंग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आज ये बंदा कौन है और यहाँ पर क्यों आया है और तुम कौन हो, तुम यहाँ पर आकर मुझे बचा क्यों रही हो। तो हमारी जो मिरियो चियोन होती है वो उससे पूछती है क्या तुम इस बंदे को जानती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसको पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये हमारी जो ऑफिशियल 100 की रैंकिंग है उसमें 55th नंबर के ऊपर है डिमोनिक कल्ट के अंदर। इसका नाम जियोक जियोन है और ये काफी ज्यादा कमाल का असैसिन है। अगर देखा जाए तो ये असैसिन्स के बीच में एक लेजेंड की तरह है, क्योंकि ये भी फॉक्स डैन से ही पास आउट होकर निकला था। तो मिरियो चियोन सोच रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब जैक यहाँ पर इसी को मारने के लिए आया था। तो मिरियो चियोन कहती है कि इस बंदे का यहाँ पर क्या काम होगा, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मारने के लिए आया है। तो हमारी सोरियोंग उसे कहती है लेकिन मुझे मारने के लिए क्यों आया होगा, मेरा तो यहाँ पर इतना कोई खास रोल भी नहीं है, मैं तो हिडन शैडो स्क्वाड के कैप्टन हूँ। मेरी स्क्वाड इस वक्त गोरमा की फोर्सेस में सबसे ज्यादा कमजोर है। तो मिरियो चियोन उसे कहती है कि जिस तरह से ये बंदा सीधा तुम्हारे पास आया
गोरमा के पास जाने की बजाय, यानी कि अगर जो गोरमा को मारने के लिए आता फिर स्टोरी अलग थी, लेकिन जो तुम्हारी बिल्डिंग में तुम्हारे पर अटैक करने वाला था इसका मतलब यह है कि तुम्हें मारने के लिए आया था। तो सोरियोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि एक रिटायर्ड असैसिन मुझे मारने के लिए क्यों आएगा है, मुझे मारने से उसे फायदा क्या होगा। और इसी के साथ ही वो काफी हैरान होती है। तो मिरियो चियोनो से कहती है कि क्या तुम कभी सियोल्वी से मिली हो। तो वो कहती है हाँ मैं सियोल्वी से मिली हूँ, कुछ दिन पहले वो बंदा यहाँ पर आया था। तो मिरियो चियोनो उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे सियोल्वी ने कहा था कि इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है, और मुझे लगता है कि ये असैसिन जहाँ पर इसी को मारने के लिए आया था। लगता है कि आर्योंग शी के साथी ने जहाँ पर इसे भेजा होगा ताकि वो सोरियोंग को मार सकें। और मुझे लगता है कि मैंने सियोल्वी से सही कहा था कि लड़की उसकी कमजोरी बन जाएगी, और ये लड़की वाकई में उसकी कमजोरी बन चुकी है। उन लोगों को पता है कि इस लड़की को टारगेट किया जा सकता है, इसी वजह से वो बार बार इस लड़की को टारगेट करेंगे और सियोल्वी का मिशन इससे खराब हो सकता है। तो मैं सोरियोंग उनसे कहते हैं लेकिन आप हैं कौन और यहाँ पर आप कहां से आई हैं और क्या करने के लिए आए, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। मिरियो चियोनो से कहते हैं कि मेरे बारे में तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, तुम्हें फिलहाल के लिए इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचने की जरूरत है कि दुश्मन ने अपनी चाल चल दी हुई है और तुम्हें आगे से और भी ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, वो फिर से तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। तो मिरियो चियोनो से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर और कोई भी दुश्मन नहीं है तो मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है, तो मैं यहाँ पर से जा रही हूँ। और साथ ही वो सोच रही होती है कि सियोल्वी के लिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत बड़ी कमजोरी बन जाएगा और आने वाले वक्त में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं अपनी सारी जिंदगी इसी वजह से सेकुलेशन में कल्टीवेट करने के लिए बैठी रही, मैं कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी। इतना स्ट्रॉन्ग डिमोनिक कल्ट के अंदर सिर्फ एक इंसान तभी बन सकता है जब उसका कोई रिलेटिव ना हो, जब उसका कोई चाहने वाला ना हो, जब उसकी कोई कमजोरी ना हो। डिमोनिक कल्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करता है, आपके पास स्ट्रेंथ हो लेकिन आपकी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपकी कमजोरी मिल गई तो फिर आप यहाँ पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कभी स्ट्रॉन्गर नहीं बन पाएंगे। सियोल्वी की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है और वो कमजोरी ये लड़की है। अब देखना चाहिए कि सियोल्वी कैसे यहाँ पर अपनी इस कमजोरी को कवर अप करता है और कैसे यहाँ पर इस लड़की को बचाएगा, खुद को स्ट्रॉन्गर भी बनाएगा और इस लड़की को भी बचाएगा। और इसी के साथ ही मिरियो चियोनो जो होती है वहां से जाने से पहले उसे कहती है क्या तुम मुझे एक बात बताओगी, तुम सियोल्वी से मिली हो, उसे देखने के बाद तुम्हें ऐसा क्या लगा उस लड़के के बारे में, तुम्हें क्या लगता है कि वो किस किस्म का इंसान है। उस लड़के ने यहाँ पर मुझे फोर्स किया तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे वो यहाँ पर अपना जवाब देने लगती है, यानी सोरियोंग जो होती है जब उससे जवाब देने लगती है, इसी के साथ उसका एक साथी वहां पर आता है और कहता है कैप्टन सोरियोंग क्या तुम अंदर हो, आपको जल्दी से जल्दी बाहर आना होगा क्योंकि कैप्टन हमारे मास्टर गोनमा जो है इस वक्त बाहर सभी को हाल में बुला रहे हैं। वहां पर एक मीटिंग रखी गई और सभी को वहां पर बुलाया गया। तो वो से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। और इसी के साथ ही हमारे मिरियो चियोनो वहां पर से गायब हो जाती है। तो सोरियोंग कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे मीटिंग में ही जाना होगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे सियोल्वी का दिखाया जाता है कि सियोल्वी तैयार होकर आ जाता है और सियोल्वी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर मैं इस टीम का कैप्टन बनने वाला हूँ। और गोनमा ने उनसे कहा था कि जबकि तुम यहाँ पर कैप्टन बनने वाले हो तो मैं तुम्हें फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा, सभी के सामने जाकर सभी के सामने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ताकि उन सभी को पता हो कि उनका नया कैप्टन कौन है। तो हमारा सियोल्वी जो होता है वो बातें सोच रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर इन सभी को बेहतर से स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ उसके पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा कॉम्बैट मोड AI मोड एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि दिन पूरे हो चुके हैं। क्योंकि हमारे सियोल्वी ने लास्ट टाइम जब उसे बुलाया था तो उसका कूल डाउन पीरियड स्टार्ट हो गया था और अब यहाँ पर उसका टाइम पूरा हो चुका है। तो सियोल्वी कहता है कि ये क्या शुक्र है कि AI यहाँ पर फिर से एक्टिव हो गया, इस बार मैं AI को बुलाऊंगा लेकिन मैं उससे लंबे सवाल नहीं पूछूंगा वरना फिर से यहाँ पर साल 1.5 साल का टाइम पड़ जाएगा और मैं इतनी अरसे तक AI को बुला नहीं पाऊंगा। मुझे AI से करंट सिचुएशन के बारे में पूछना है कि इस वक्त क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ। लेकिन वो यहाँ पर मेरी सीधी सी बात सुने तब ना, वो पहले तो मेरे पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। और सियोल्वी इसी के साथ जैसे वहां पर अपने AI सिस्टम को एक्टिवेट करता है, AI उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन AI इस बार गुस्सा करने की बजाय बड़ी प्यार से उससे बात करता है और कहता है देखो तो जरा लगता है कि इस बार चीजें काफी डिफरेंटली चल रही हैं और तुम पहले से काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर गए हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 274 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि AI इस बार उसे कौन सी नई बातें बताकर जाएगा।